हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसा कि आप वीडियो की जो इमेज है या थंब इमेज है उससे समझ गए होंगे कि ये जो वीडियो है ये आपका रेट्स को लेकर है। ये पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान में एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर आपके जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, यूपीएससी के, आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, चाहे जीएसआई का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का या एसी का हो, या जैसे कि अब आप देखिए समझ चुके हैं कि उत्तराखंड पीएससी का जो अपर पीसीएस है वो भी अब किसके बराबर हो गया, उसका लेवल यूपीएससी के बराबर लेवल कर दिया गया। जैसे कि अखबारों के माध्यम से पता चला है कि सिलेबस इसका बिल्कुल सेम हो गया। तो बच्चों, आप में से वो स्टूडेंट जो यूके पीएससी अपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपना जो स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर यूके पीएससी लोअर या आर की बात नहीं करता। तो ये जो रिट वाला क्वेश्चन है या रिट्स वाला क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में आपके जो पेपर है उसमें आता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस रिट को लेकर। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आपका बनेगा एग्जाम में, या पहला पॉइंट बनेगा कि ये जो रिट्स है वो किस आर्टिकल में आपकी आती है। तो भाई आप क्या टिक करके आएंगे, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में रिट्स के बारे में लिखा हुआ है। और ये 5 रिट्स जो है वो आपको रट्टा मार लेनी है। पहली जो रिट्स है वो आपकी है हेबियस कार्पस, दूसरी जो है वो आपकी मैंडेमस है, तीसरी जो है आपकी प्रोहिबिशन हो गई, ठीक है, चौथी और फिर पांचवी आपकी क्यो वारंट हो गई। ये 5 रिट्स के नाम जो है वो आपको याद रखने हैं। अब बच्चों, हम ये समझते हैं कि ये रिट्स है क्या चीज, इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो ये आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आपको ये समझना है कि ये जो पांचों रिट्स हैं, ये जो बेचारा एक एक्स क्या है भाई आपका, अ कॉमन मैन, ठीक है, ये कॉमन मैन है। उसके लिए हमारे संविधान के जो बनाने वाले थे उन्होंने ये पांचों रिट्स इस जो कॉमन मैन है एक्स के लिए प्रोवाइड करा रखी है। अब ये क्यों प्रोवाइड करा रखी है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जिनको हम लोग हिंदी में मूलभूत अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वो आपके इस एक्स को मिलते रहे। और कभी भी जब इन फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, यानी कि आपके राइट्स आपको नहीं मिलते हैं, तब आप इन रिट्स का सहारा लेकर इन फंडामेंटल राइट्स को ले सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इस जो रिट्स हैं, ये पांचों रिट्स जो आर्टिकल 32 में लिखी हुई है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो आपके भारतीय संविधान ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वो आपको निरंतर मिलते रहे, किसी टाइप का भी उसमें ब्रेकअप या स्टॉपेज ना हो। और जब भी किसी टाइप का ब्रेकअप या स्टॉपेज या कोई भी आपसे छीनने की कोशिश करता है आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स, तो आप इस रिट्स का सहारा लेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर आपको ये भी समझना है कि आपके जब भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जब भी वो आपके हनन होते हैं, तो आप इन रिट्स की सहायता से या रिट्स की सहायता से अपने फंडामेंटल राइट्स को वापस पाने के लिए कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ठीक है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते तो आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। इन ये दो ही ऐसी जगह हैं जहां पर ये रिट्स को आप लोगों को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है, कि भाई आपके जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको मिलते रहे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन या दूसरा फैक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है कि रिट्स को अप्लाई करने के लिए या फंडामेंटल राइट्स को प्राप्त करने के लिए रिट्स का यूज आप कहाँ करेंगे, ठीक है। रिट्स का यूज कहाँ करेंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट में करेंगे या तो हाई कोर्ट में करेंगे। यहां तक मुझे उम्मीद है ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर सकती है कि वो रिट्स को क्या कर दे, एक्सेप्ट करे। लेकिन किसी भी कोर्ट में बाद में ये डिसाइड किया गया और डिक्लेयर हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट होगी और हाई कोर्ट होगी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, फिर बच्चों इसके बाद एक और पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि जब भी कभी किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो एज यूजुअल है कि वो रिट्स का सहारा लेगा, ठीक है। और वो जो एक्स होगा वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। क्या ये जो प्रोसेस है कि भाई हमने मान लीजिए एक्स के फंडामेंटल राइट्स का इंक्रीजमेंट कर रखा है, क्या इसको रोका जा सकता है? तो एक ही कंडीशन है रोका जा सकता है, वो तब अंडर द आर्टिकल 359। ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
आर्टिकल 359 ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। क्या आ सकता है, कैसे क्वेश्चन? कि आर्टिकल 359 ये कहता है कि जब फंडामेंटल राइट्स कैन बी व्हाट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, जब आपके देश में नेशनल इमरजेंसी लगा हो, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं, जब वो आपके देश में लगा हो, तब क्या हो सकता है बच्चों? तब आपका जो आर्टिकल 359 कहता है कि प्रेसिडेंट आपकी जब तक की इमरजेंसी लगी है तब तक की आपके जो एफआईआर हैं वो रोके जा सकते हैं या रोके गए हैं, जब भी आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है। फिर जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल जो 32 है ये कहता है कि आप रेट्स को कहां पर इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में करा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 226 ये कहता है कि इन्हीं पांचों रेट्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए आप कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये दो आर्टिकल भी आपको याद रखने जरूरी है। तो उम्मीद है आप तो को अब तक ये जो रेट्स हैं पांचों कहाँ कहाँ कैसे होती हैं और क्या जरूरत पड़ती है, अब तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसका अगर आपको और डिटेल जो है अगर आपको चाहिए होगा तो जो मैंने कोर्स तैयार कर रखा है पेड कोर्स है, ठीक है, वो आपको मेरा ऐप पे जाके कोर्स परचेज करना पड़ेगा। उसका डिस्क्रिप्शन मैंने इस वीडियो के लिंक में दे रखा है, या आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं अगर आप मेरी लाइव ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहां भी आप आके पढ़ सकते हैं।